नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद आज अबुआ वीर दशम अभियान की करेंगे शुरुआत। चतरा जिले में पुलिस ने 30 क्विंटल अवैध डोडा के साथ राजस्थान के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर महिला हॉकी टीम को दी बधाई, कहा राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका होंगे आमने सामने। दिन के 2 बजे से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने आज मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। श्री समरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद अबुआ वीर दशम अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमर जंगल हमर अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चंपई सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को उनके दावों के अनुरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना है। रांची की ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में पिछले 5 दिनों में कई स्थानों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 1213 चालान काटे गए। इसमें रॉन्ग पार्किंग का 1052, सिग्नल उल्लंघन का 50 और नो एंट्री में गाड़ी परिचालन करने पर 111 चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गोड्डा जिले में बाल विवाह को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा नगर क्षेत्र के अति पिछड़े चपोता समुदाय के बीच बाल संरक्षण अधिकारी रितेश कुमार ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। अधिकारियों ने कहा कि सामाजिक जागरूकता आने पर ही बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाप्त होंगी। उन्होंने सभी से 14 नवंबर तक चलने वाले बाल विवाह संबंधी अभियान में सक्रिय हिस्सा लेने का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह से मृत्यु दर बढ़ेगी और कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इससे बच्चों के बीच कुपोषण के कारण शारीरिक दुर्बलता भी आती है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह होने पर इसकी सूचना समय पर अधिकारियों को दें ताकि कार्यवाही हो सके। देश के स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के जनजातीय वीर जतरा टाना भगत ने झारखंड के जनजातियों द्वारा अंग्रेजी राज का असहयोग करने के अनोखे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला पर जतरा टाना भगत के लिए कुछ विशेष अंश। जतरा टाना भगत ने झारखंड के जनजातियों द्वारा अंग्रेजों का राज का असहयोग करने के अनोखे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। जतरा टाना भगत के आह्वान पर उरांव वीर जनजातियों ने अंग्रेजों को लगान देने, कुली के रूप में मजदूरी करने और अन्य कोई भी कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी तरह का अनोखा असहयोग आंदोलन छेड़ा। ये जनजाति बंधु अंग्रेजों को देश से बाहर करने के देशभक्ति गीत गाते थे, टाना कीर्तन करते थे, इसलिए जतरा टाना भगत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जतरा टाना भगत का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिले में बिशनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। जतरा टाना भगत ने 1912 से 1914 तक अंग्रेजी राज और जमींदारों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। 1915 में आंदोलन के दौरान जतरा टाना भगत शहीद हो गए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 क्विंटल प्रतिबंधित डोडा की खेप के साथ राजस्थान के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 16 चक्का ट्रक, तस्करों के मोबाइल और नगद भी बरामद किया। वशिष्ठ नगर पुलिस ने चतरा डोभे मुख्य मार्ग पर अवैध डोडा लगे ट्रक को जब्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले में किसानों की आय वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में किसानों की आय वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नई तकनीकी तथा उपकरणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा किसानों के आय वृद्धि को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि किसान मित्रों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को नई तकनीकी एवं उपकरणों का मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग किस्म की खेती करने वाले युवाओं को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करें। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। शतरंज में भारत की आर वैशाली ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 में जीत दर्ज की है। उन्होंने कल रात ब्रिटेन के आइल ऑफ मैन में आखिरी राउंड गेम में मंगोलिया की बटखुयाग मुंगुटुल के साथ ड्रॉ खेला। वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। दूसरी ओर विदित गुजराती ने भी सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेडके को हराकर इस स्पर्धा में 7वीं जीत दर्ज की और ओपन सेक्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले वर्ष अप्रैल में कनाडा में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबला जीतकर दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेजबान टीम ने कल रांची स्थित मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में जापान को 4-0 से हराया। वहीं चीन ने कोरिया को 2-1 से मात देकर कांस्य पदक हासिल किया। भारत की इस संस्करण में 7 मैचों में यह लगातार 7वीं जीत थी। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारतीय टीम के लिए संगीता कुमारी ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 गोल किए, जबकि चीन की जियाकी जोंग 7 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहीं। हॉकी इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हर एक सहयोगी कर्मचारी को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। भारत ने इससे पहले साल 2016 में यह खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि यह भारतीय महिला हॉकी के लिए ऐतिहासिक क्षण और राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल कोलकाता की ईडन गार्डन्स में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत के 327 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 27 ओवर और 1 गेंद में मात्र 83 रन पर सिमट गई। भारत अब 14 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 12 अंक लेकर दूसरे पायदान पर।
और अब अंत में मुख्य समाचार। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समारिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद आज अबुआ वीर दशम अभियान की करेंगे शुरुआत। चतरा जिले में पुलिस ने 30 क्विंटल अवैध डोडा के साथ राजस्थान के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर महिला हॉकी टीम को दी बधाई। कहा, राष्ट्र को उनकी उपलब्धि पर गर्व। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका होंगे आमने सामने। दिन के 2 बजे से मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।